आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे और साथ में गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इन सारी बातों को समझेंगे। यानी दर्पण की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। और ये वीडियो क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लास 10 में भी आपको गोलीय दर्पण पढ़ने हैं पूरी विस्तार से और क्लास 12 में भी पूरे विस्तार से प्रकाशिकी चैप्टर में पढ़ने हैं। इसलिए क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे इस बात को ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। देखिए बुआ, सबसे पहली बात आप ये समझने की कोशिश करिए कि दर्पण क्या होता है। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर का मतलब ऐनक कहते हैं। ऐनक, ऐनक जिसको दर्पण को क्या बोलते हैं, ऐनक कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली आ रही है कि दर्पण जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। क्या होता है बाबू? पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण की पहले बात करते हैं, अंत में गोलीय दर्पण की बात करेंगे। और गोलीय दर्पण में आपको पढ़ना है, यानी अगर क्वेश्चंस एग्जाम में करेंगे दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा? गोलीय दर्पण अब समतल दर्पण। गोलीय दर्पण समतल दर्पण दो प्रकार के हो गए। अब कई बच्चे कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि सर हमने तो पढ़ा तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। थोड़ा ठहरिए और मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए। देखिए दर्पण दो प्रकार के, एक गोलीय दर्पण और दूसरा का समतल दर्पण। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया है, दो नहीं दिया तो आप तीन मारेंगे, तीन भी मार सकते हैं। ठीक है ना? देखिए अगर नहीं दिया रहेगा तभी मारना है आपको। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन रियलिटी में दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण और दूसरा का समतल दर्पण। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो जाते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का जब भीतरी सतह रंगेंगे तो वो बन जाता है, अगर मान लीजिए गोलीय दर्पण है तो इसका भीतर वाला सतह रंगेंगे तो ये बन जाएगा आपका उत्तल दर्पण, और जब इसका बाहरी सतह रंगेंगे तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का है, वो समतल। कितने? तीन प्रकार के हो गए। अगर आपके एग्जाम में तीन ऑप्शन नहीं दिया तब दो मारेंगे, लेकिन अगर दो और तीन दोनों दिया रहेगा तब क्या करेंगे? तब तीन मारेंगे। देखिए तब कितने मारेंगे? तीन है। कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो तीन पर मारेंगे, दो पर नहीं मारेंगे। अगर तीन नहीं दिया है तब जाकर क्या मारेंगे? दो पर मारेंगे। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण में कुछ बता रहा हूँ। समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी भी, इन दोनों की दूरी आपस में समान होती है। कई बार क्वेश्चन भी किया है कि समतल दर्पण में उसकी जो समतल दर्पण में उसकी वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी होती है, क्या होती है, उनमें क्या संबंध होता है? तो बराबर का संबंध होता है, u बराबर v। और समतल दर्पण में जब किरणें लंबवत पड़ती है ना, तो बिना मुड़े वो आपस में उसी तरह से निकल जाती है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बने? एकदम आभासी सीधा बनता है समतल दर्पण में। इन चीजों को याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस करता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी? वक्रता त्रिज्या चाहे फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। इन बातों को याद रखिएगा लोग। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। इसी कारण से दर्पण टोटल तीन प्रकार के होते हैं। अगर तीन नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन दो मारिएगा, क्योंकि गोलीय दर्पण समतल दर्पण। अब देखिए इसमें पढ़ना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के। अगर ये गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का जो भीतरी सतह रंगेंगे, मतलब गोलीय दर्पण का भीतरी सतह रंग देंगे, कलई कर देंगे तो उत्तल दर्पण, और जब वही बाहरी सतह रंग देंगे तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया कि गोलीय दर्पण का भीतरी सतह रंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखिए, इसका चित्र मैं यहाँ पर साइड में आपको बना देता हूँ। ठीक है ना? ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का पिक्चर इस टाइप से हो जाएगा, इसका बाहरी सतह रंगा हुआ रहेगा। ठीक है ना? अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका कौन सा सतह रंगा हुआ होगा? भीतरी सतह रंगा होगा। ठीक है ना? तो जो अवतल दर्पण होते हैं बाबू, अवतल दर्पण में बाहरी सतह रंगा हुआ रहता है। इसका मतलब इसमें परावर्तन की क्रिया कहाँ होती है? अंदर होती है। अगर ये उत्तल दर्पण है तो भीतरी सतह रंगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें परावर्तन की क्रिया क्या होती है? बाहर होती है। अगर याद ध्यान रखिएगा, अगर अंदर रंगा हुआ है तो प्रवर्तन बाहर होगा। प्रवर्तन को मतलब आके टकरा के वापस चला जाएगा किरण। ठीक है ना? तो अगर अंदर रंगा हुआ है तो बाहर प्रवर्तन होगा, अगर बाहर रंगा हुआ है तो अंदर प्रवर्तन होगा। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अंदर रंग दिए गोलीय दर्पण को तो उत्तल दर्पण, बाहर रंग दिए तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अब देखिए बाबू, समझिए इस चीज को ध्यान से। अब हम समझते हैं आखिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण के भीतरी सतह रंग देंगे तो उत्तल दर्पण, और गोलीय दर्पण के बाहरी सतह रंग देंगे तो अवतल दर्पण। सिंपली अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आसानी से लिखिएगा, जब गोलीय दर्पण के भीतर वाले सतह को रंगते हैं तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण, जब गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रंगते हैं तो वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। इन बातों को दिमाग में आप लोग पहले बैठा लीजिए। ठीक है ना? अब देखिए, एक क्वेश्चन और हमेशा बच्चे के दिमाग में काटती है कि सर बताइए
देखिए मैंने 1000 बार पढ़ा है, 1000 बार एग्जाम में किया है क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। कोई भी आप गाड़ी देखिएगा तो उसके साइड में ऐनक लगा होता है जिसके माध्यम से पीछा देखता है सब, ठीक है ना। आई जो सैन का लड़का होता है सब मोटरसाइकिल वाला वो कुछ और देखने लगता है लोग। तो कहने का सीधा सा ये मतलब है बाबू, जब भी देखेगा लोग पीछे कोई अच्छा है तो ऐनक को घुमा देता है, सब बड़ चालाक होता है लोग, ठीक है ना। मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब है आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, वाई क्यों करते हैं। देखो बाबू बता रहा हूँ, उत्तल दर्पण की एक खासियत होता है, ये दूर के प्रतिबिंब को सीधा और छोटा बनाकर दिखाता है, दूर दूर के प्रतिबिंब को सीधा बनाकर दिखाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझिए बाबू, मैं एक आसनसोल की घटना बता रहा हूँ। आसनसोल का आप शायद आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, अगर बिहार के बच्चे हो तो जानते भी होंगे। पश्चिम बंगाल में पड़ता है एरिया, वहां पर एक प्रशासन था, आज से कई सालों की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने भी लोगों से सुना ही है। वहां पे एक प्रशासन आया था और उस मतलब पुलिस को मारने की चेष्टा कर रहे थे कुछ गुंडे लोग पुलिस को मारने की चेष्टा कर रहे थे। और वो पुलिस जो था ना बाइक से जा रहा था, तब तक उसको फटाक से अपने ऐनक पर, साइड वाला ऐनक पर ध्यान पड़ गया कि अरे ये तो मुझे कोई मारने वाला है। और ऐनक दूर के प्रतिबिंब को भी क्या करता, सीधा स्पष्ट करके एकदम दिखा देता है। तो जानते हो मतलब पुलिस था, वो थोड़ा टेढ़ था बंदूक चले में, वो क्या किया ऐनक को देख फटाके गोली घुमा के उस आतंकवाद को मार दिया, उस समझिए कि उस गुंडे को मार गिराया। तो कहने का सीधा सा मतलब ये समझिए कि जो साइड में ऐनक प्रयोग करते हैं ना गाड़ियों के वाहनों के बाबू, वो उत्तल दर्पण होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विस्तृत क्षेत्र ज्यादा होता है। विस्तृत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ज्यादा दूर तक के प्रतिबिंब को सीधा स्पष्ट दिखा सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं तो आंख मूंद के बोलेगा उत्तल दर्पण दूर के भी वस्तु को सीधा और स्पष्ट और छोटा प्रतिबिंब बनाकर दिखाती है, और साथ में उत्तल दर्पण का क्षेत्र बहुत दूर तक फैला होता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। यानी उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग हो गया वाहनों के साइड मिरर के रूप में। अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो गाड़ियां होती है, जो वाहनें होती है, उनमें अवतल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में करते हैं। जो कार होते हैं, जो गाड़ियां होती है, उनके हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है बाबू। अब जरा सा पढ़ते हैं हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर क्या है। तो पहला अंतर ये होगा कि गोलीय दर्पण के जब भीतरी सतह रंग देंगे तो वो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, और जब बाहरी सतह रंग देंगे तो वो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए मैंने गोलीय दर्पण बना दिया, इसमें भीतरी सतरंग दिया तो ये कौन सा, उत्तल हो गया। आज जब बाहरी सतरंग दिया तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो पहला अंतर आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण का भीतरी सतरंगने से उत्तल दर्पण बनता है, और दूसरा का अंतर लिखना है कि गोलीय दर्पण का बाहरी सतरंगने से अवतल दर्पण बनता है, और दूसरा का अंतर लिखेंगे, दोनों का चित्र बना सकते हैं आप, वो भीतरी सतरंग सकते हैं, वो बाहरी सतरंग सकते हैं। तीसरा का अंतर चलते हैं। देखिए मैंने बताया कि अगर अंदर रंगा हुआ होगा तो बाहर प्रवर्तन होगा, इसका मतलब उत्तल दर्पण में अंदर वाला भाग रंगा हुआ होता है, यानी इसमें प्रवर्तन की क्रिया क्या होगी, बाहर होगी। तो लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रवर्तन बाहर होता है, अवतल दर्पण में प्रवर्तन कहाँ होता है, भीतर होता है, क्योंकि इसमें बाहर वाली सतरंगी रहती है। तीसरा का आ सकते हैं, देखिए उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को मैंने बताया सीधा बनाकर दिखाता है, यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा नहीं होता है, वो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है बाबू, वास्तविक और उल्टा होता है। यानी उत्तल दर्पण वस्तुएं को उल्टा करके दिखाएगा। आप सॉरी अवतल दर्पण, आप हजामती दर्पण, हजामत दर्पण को देखे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जो नाई होते हैं लोग, हजामत के पास जाइएगा, वो जो जिस ऐनक का प्रयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। उसमें अगर आप दाहिना हाथ उठाएंगे ना तब बायां हाथ दिखाई देगा। अगर आर आप दिखाएंगे ना तो आर को उलट के दिखाएगा, कोई अक्षर लेंगे उलट के दिखाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, उल्टा बनाता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला अंतर, पांचवा अंतर देखते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, लेकिन अवतल दर्पण का वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। अब देखिए छठा अंतर, देखो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है भैया, जो फोकस दूरी जो एफ होता है उत्तल दर्पण की धनात्मक, लेकिन अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो सोचिए जब फोकस दूरी अगर धनात्मक है उत्तल दर्पण की तो इसका वक्रता त्रिज्या जो आर होता है वो क्या होगा, तो भी धनात्मक होगा। अवतल दर्पण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी धनात्मक होगा उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा,
फोकस दूरी क्या होगा, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा। अगर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वही अगर अवतल दर्पण का वक्ता त्रिज्या r धनात्मक है तो उत्तल दर्पण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। अंत में पढ़ते हैं 8वां अंतर से 7वां अंतर। देखिए देखो इसमें प्रतिबिंब दूरी जो हम लोग भी मानकर चलते हैं उत्तल दर्पण में वो धनात्मक होते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये 8 को मैंने आपको अंतर समझाई अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में। अब जरा सा बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए बाबू सबसे पहली बात समझिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देख सकते हैं तो हजामती दर्पण के रूप में कर सकते हैं। डॉक्टर नाक गले दांत की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सोलर कुकर का नाम सुने हैं, चाहे सौर भट्टी का नाम सुने, उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 4-5 प्रयोग लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में ही होता है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पीडीएफ देख लीजिएगा। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का किसी भी विषय का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नहीं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।